ओके so this one हेलो हेलो देखते हैं हम अनऑर्गेनिक कंपाउंड ए on treatment with acetic acid in presence of sulfuric acid produces an ester B. A on mild oxidation gives C. मतलब ये तो अब प्राइमरी अल्कोहल होना चाहिए, इतना तो समझ रहा है. जैसे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट gives C. C with 50% KOH म्हणजे Cannizzaro reaction. This is Cannizzaro reaction, nothing. Followed by acidification with dilute hydrochloric acid generates A. 50% KOH. This is first step, and then this is generates A. C generates A and D. चलो A and D. D when treated with phosphorus pentachloride. Phosphorus pentachloride followed by reaction with ammonia generates gives E. It gives E. E on dehydration produces hydrocyanic acid. हाइड्रोसाइनिक एसिड माहिती है काय ते, पता है ये क्या है? ऑन डिहाइड्रेशन -H2O तो HCN देता है, राइट? हाइड्रोसाइनिक एसिड. ओके, तो डिहाइड्रेशन की बात है, PCl5, फिर अमोनिया है. चलिए यहाँ पे ये तो पता चलता है हमको. देखो ये तो अल्कोहल है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला है ना. और उसके बाद ये कैनिज़ारो रिएक्शन है. कैनिज़ारो रिएक्शन कौन दिखाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स दिखाते हैं. तो कार्बोक्सिलिक एसिड होने के लिए माइल्ड, ओ हो ओके, यहाँ पे देखना पड़ेगा, जरा सोचना पड़ेगा इधर. हाँ, कैनिज़ारो रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, कौन दिखाती है? अल्डिहाइड और कीटोन. अब अल्डिहाइड, ये तो अल्डिहाइड होना चाहिए या फिर कीटोन, लेकिन माइल्ड बोला है ना. तो माइल्ड बोला है तो सिंपल सी बात है, कीटोन भी आता है, लेकिन स्पेसिफिकली माइल्ड बोला इसलिए मुझे लग रहा है. और फिर यहाँ से हाइड्रोसाइनिक एसिड भी बोला है ना. कहाँ पे हाइड्रोसाइनिक एसिड? यहाँ पे. तो एक ही कार्बन वाला है, तो ये HCOON होने की ज्यादा संभावना है, राइट? ये HCOO होने की ज्यादा संभावना है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्बन है. अब यहाँ से डिहाइड्रेशन सिर्फ क्या है, तो यहाँ एक कार्बन है, तो यहाँ भी एक ही कार्बन होना चाहिए. यहाँ एक कार्बन है, तो यहाँ भी एक कार्बन ही होना चाहिए. यहाँ कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब पता नहीं इसके बारे में कुछ, ठीक है. लेकिन ये अल्कोहल है, तो ऐसा बात तो बन रही है. देखो, तो एक कार्बन वाला यहाँ पे, वाला एक ही कार्बन का होगा. ये वाला क्यों एक कार्बन का होगा? तो अल्डिहाइड आहे. हाँ, अल्डिहाइड नहीं पता नहीं ना, पता नाही. कॅनिझरो व्हिलियम म्हणलं तिथं अल्फा हायड्रोजन नाही, म्हणजे अल्फा कार्बनच प्रेझेंट असेल. नहीं, अल्फा कार्बन हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर तीनों के तीनों क्लोरीन हो सकते हैं, ऐसी भी बात है. बेंजाल्डिहाइड भी हो सकता है, ये ऐसे भी है ना. अगर बेंजाल्डिहाइड है तो बेंजोइल अल्कोहल होगा, लेकिन ये HCN से पता चल रहा है कि ये फॉर्मिक एसिड से कुछ हुआ होगा. तो ये अगर आपका फॉर्मिक एसिड है, ये कौन सा वाला? डी, ये अगर HCONA, लेकिन फॉलोड बाय H+ बोला है, तो ये क्यों? वॉश करने के बाद ये Na जो है ना, वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. बेसिकली हमको तो पता है कि जब भी कैनिज़ारो रिएक्शन होती है, तो ये एक फॉर्मिक एसिड की अगर कैनिज़ारो रिएक्शन होती है, फॉर्मिक एसिड, ये अगर HCHO फॉर्मल डिहाइड, अगर सॉरी हाँ ये फॉर्मल डिहाइड है,
तो इसकी कैनिजर होने के बाद एक एसिड में जाता है, एक अल्कोहल। अल्कोहल में, तो ये CH3OH, और दूसरा HCO NA फॉर्म होगा, लेकिन वॉश किया है H+ के साथ, इसलिए वो NA निकल के एसिड फॉर्म होगा। एसिड फॉर्म होगा, राइट। चलिए, अब ये HCHO है तो ये आपका CH3OH होना चाहिए, दोनों सेम है। ईस्टर फॉर्म। ईस्टर तो फॉर्म होगा अब कार्बोक्सिलिक एसिड जो भी है, CH3COOCH3, ये वाला ईस्टर फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे PCl5 के साथ रिएक्शन होने पर ये OH की जगह पर Cl आता है, राइट। मतलब पहली स्टेप होने के बाद, चलो मैं ऐसे ले जाता हूँ, CH3 अब इसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन होने पर मेरे ख्याल से कैसा होना चाहिए, अभी नहीं, इसका डिहाइड्रेट, अमाइड होगा। हाँ अमाइड फॉर्म होगा, अमोनिया के साथ रिएक्शन करने पर ये जो है अमाइड होगा, HCOONH2, और अब यहाँ से डिहाइड्रेशन होगा, मतलब ये देखो ये निकल जाएगा, राइट। ये निकल जाने के बाद क्या बचता है, HCN बचता है, राइट। चल 6 कार्बन और उसके ट्वाइस हाइड्रोजन, मतलब ये एसिड हो सकता है, यस और नो। एसिड का कैसा है, ऐसे ही क्या है, CnH2n ऐसे ही है, ईस्टर भी हो सकता है। ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड तो आइसोमर्स ही है। तो सबसे पहली बात तो हमको ये पता होना चाहिए एसिड कैसे है, CH3COOH यानी C2H4O2 यानी CnH2nO2, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर के फॉर्मूले में बैठता है, राइट। तो ये कोई तो है, चलो 6 कार्बन वाला। अब रिडक्शन विथ AlH4 yielded 2 कंपाउंड्स, ये जब 2 कंपाउंड आते हैं तो ये ईस्टर ही होना चाहिए। ईस्टर का क्या होता है, 2 अल्कोहल्स फॉर्म करता है जब LiOH के साथ, सॉरी LiAlH4 के साथ रिडक्शन होता है। B+C 2 कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो एक ही अल्कोहल फॉर्म होता है, समझ में आ रहा है। ये ईस्टर ऐसे होता है, OR, तो यहाँ से इधर एक और यहाँ से इधर एक, दोनों अल्कोहल ही फॉर्म करता है वो, राइट। कार्बोक्सिलिक एसिड एक ही कंपाउंड फॉर्म करता है रिडक्शन के बाद। द कंपाउंड B ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स D, इसका ऑक्सीडेशन करने के बाद चलिए D आता है। विच अपॉन ट्रीटमेंट विथ एक्वेयस अल्कली, अब मुझे तो ये लग रहा है कि ये कुछ ये अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है। अब ये ऑक्सीडेशन करने के बाद ये अल्डिहाइड हुआ होगा, जो एक्वेयस अल्कली मतलब काइनेजरो या फिर कौन सी अल्डोल कंडेंसेशन हो सकती है, अल्डोल हो सकता है यहाँ पे, राइट। एक्वेयस अल्कली बोला है ना, एक्वेयस अल्कली, एक्वेयस अल्कली एंड सब्सिक्वेंट हीटिंग, मतलब ये अल्डिहाइड, सॉरी अल्डोल ही है, अल्डोल में होता है ना, हीटिंग होने के बाद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, राइट। सो ये पहला है एक्वेयस अल्कली, दूसरा है हीटिंग, तो ये E। द लैटर का मतलब ये E, लैटर मतलब बाद में जो फॉर्म हुआ है। द लैटर ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, चलिए इसका कैटालिटिक मतलब जो डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है तो वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, गिव्स C। चलिए ये फिर से यही दे रहा है, ये C दे रहा है, राइट। H2 निकेल, you see the compound D was oxidized further to give F D। चलिए अब ये अल्डिहाइड कीटोन है, इसलिए इसका अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड which was found to be monobasic acid, molecular weight 60। मोनोबेसिक एसिड ये एसिटिक एसिड ही हुई, मॉलिक्यूलर वेट 60 मतलब एसिटिक एसिड है, CH3COOH यही होना चाहिए और कुछ नहीं। अब ये CH3COOH है, CH3CHO होना चाहिए, फिर ये मोनोबेसिक मतलब एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है उसमें, ऑक्सैलिक एसिड नहीं है वो, ऑक्सैलिक एसिड ऐसे COOH, ये हो गया डायबेसिक। मोनोबेसिक और डायबेसिक पता है डिफरेंस, सब कुछ पता है ना, या पहले पता नहीं था? ओ, ये तो पता होना चाहिए, कितनी आसान। अरे मोनोबेसिक डायबेसिक पता नहीं, इक्विलिब्रियम चैप्टर क्यों नहीं? मोनोबेसिक डायबेसिक
हाँ, ये बात देखो, HCl एसिड को बेसिक बोलते हैं, मतलब मोनो बेसिक, मतलब इसको एक ही OH माइनस न्यूट्रलाइज कर सकता है। H2SO4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 OH माइनस लेंगे, इसलिए इसे डाई बेसिक कहते हैं। H3PO4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए 3, तो ट्राई बेसिक कहेंगे इसको, या फिर इसकी वैलेंसी भी 3 है ऐसा बोला जाता है, या फिर उल्टा। अब NaOH इनको एसिडिक बोलते हैं, मतलब मोनो एसिडिक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाई एसिडिक, मतलब एसिड को बेसिक, मोनो बेसिक, डाई बेसिक बोलेंगे, और बेसिस को मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक बोलेंगे। बहुत सिंपल, और उसी को उसकी वैलेंसी भी कहा जाता है। हाँ? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, याद रखना। और बताया मैंने ना, सॉल्यूशन कोलिगेटिव चैप्टर में बताया, इक्विलिब्रियम में बताया, आयोनिक इक्विलिब्रियम में बताया। हाँ? चलो, तो ये ये तो एसिटाल्डिहाइड है। अब एसिटाल्डिहाइड का क्या होगा, एक्वेस अल्कली के साथ अल्डोल कंडेंसेशन करने के बाद, चलो पहले तो अल्डोल कंडेंसेशन करते हैं। तो ये CH3 C, ये कार्बोनिल कार्बन, ये आगे वाला कार्बोनिल कार्बन मान लेते हैं, जिसका OH फॉर्म हो गया, और ये O फॉर्म हो गया, ये CH3। समझ में आ रहा है क्या किया? अल्डोल कंडेंसेशन कर दिया, लेकिन गलत कर दिया। डबल बॉन्ड ऐसा नहीं होता ना, ये OH और डबल बॉन्ड ये ऐसे नहीं होते, विसिनल नहीं रहते। कैसे रहते पता है क्या? ये जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है उसका नाम क्या है? अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी, अल्फा कॉमा बीटा नहीं बेटा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स, बीटा हाइड्रोक्सी। अल्फा कॉमा बीटा डबल बॉन्ड फॉर्म होने के बाद बोलते हैं, राइट। आपके पास क्या होता है, अल्डिहाइड कीटोन होता है, इसका सिर्फ अल्डोल कंडेंसेशन होने के बाद बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म होते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी, और इनको हीट करने के बाद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ये ऐसा होता है, राइट। तो ये अभी डायरेक्टली कर दिया मैंने, तो डायरेक्टली अगर नहीं आ रहा है तो आराम से करना आता है ना, CH3 C डबल बॉन्ड, ये वाला एक कार्बन, तो ऐसे नहीं होता, एक का अल्फा कार्बन दूसरे के कार्बोनिल कार्बन के सामने लगाना है, CH3, और इसका CH3 C डबल बॉन्ड O, जो भी है CHO। अब इसका CH2 बना दो, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर दो, इसको OH बना दो, हो गया आपका काम। उसके बाद डिहाइड्रेशन होगा, लेकिन ये पहला कंपाउंड फॉर्म होता है अल्डोल कंडेंसेशन में। और फिर अब डिहाइड्रेशन होता है कहाँ पे, इस पोजीशन पे। और ये भी पता होना चाहिए कि इस पोजीशन पे ही डिहाइड्रेशन ऐसा क्यों होता है, इधर क्यों नहीं होता। नो, नॉट अकॉर्डिंग टू सेट-ज़ेप्स रूल, नो, व्हाई अकॉर्डिंग टू सेट-ज़ेप्स। ठीक है, आपने जो बोला वो भी कोई गलत बात नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता तो, मान लो इसके आगे ऐसा भी होता तो, अब क्या सेट-ज़ेप्स रूल, अब तो दोनों तरफ होना चाहिए ना, इधर भी इधर भी। लेकिन फिर भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड ही होता है। क्यों सोच सकते हो, क्यों सोच सकते हो? चलो मैं बताता हूँ, यही होता है, राइट, ऐसा ही होता है ये। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस है, अगर यहाँ पे होता तो वो रेजोनेंस नहीं होता, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, तो इसीलिए ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स, ये हो गया आपका E, राइट। अब E को H2 निकल के साथ करोगे तो ये डबल बॉन्ड चला जाएगा, और क्या होगा, रिडक्शन, और कुछ, मतलब ऐसे होगा क्या, मतलब मैं जो लिख रहा हूँ ये सही है या गलत है, बोल दो बस। मतलब डबल बॉन्ड की जगह पर मैंने सिंगल बॉन्ड कर दिया, राइट, ऐसे होगा। रिडक्शन भी होगा उसके साथ, किसका? नहीं, रिडक्शन ही हुआ ना, ये भी तो रिडक्शन ही हुआ ना, ये जो है ये रिडक्शन ही हुआ। इज इट नॉट रिडक्शन? सबसे पहले ये बोलो, रिडक्शन ही है, राइट। और क्या बोलना चाहते हो, और क्या होगा? कीटोन की जगह अल्कोहल होगा, राइट, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि H2 निकेल अल्डिहाइड कीटोन को भी रिड्यूस करता है, राइट। सो यहाँ पे भी OH आएगा। अब ये है आपका अल्कोहल। अब देखिए, तो ईस्टर आपका कैसा होना चाहिए, ईस्टर का एक पार्ट तो ऐसा है, अब दूसरा पार्ट देखिए, ये C पार्ट बन गया, अब B पार्ट तो हमको यहाँ से पता चलेगा, ये इससे CH3 CHO, यानी यहाँ पे CH3 CH2 OH। अब ये दो अल्कोहल होंगे, यानी इनको जोड़ दो तो ईस्टर बन जाएगा। तो कैसा ईस्टर बनेगा भैया, एक दो कैसे भी जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, O
एक, देखो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, दोनों में से कुछ भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, क्योंकि उसने कुछ बोला भी नहीं है इसके बारे में। तो ईस्टर को LiLH4 के साथ करने पर इसका भी एक अल्कोहल बनता है और इसका एक अल्कोहल बनता है, राइट? समझ में आया पूरा का पूरा? तो इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा था, मतलब कहाँ पे अड़चन जा रही थी? अल्डोल, अल्डोल नहीं हुआ क्या ठीक से? हुआ है, फिर समझ में नहीं आ रहा था रिएक्शन कौन सी हो रही है। मतलब तुमको ये नहीं, Aqueous तुमको जब alkali। कोई बोलता है अल्डोल तो समझ में आता है, लेकिन एक्वेस अल्कली बोलने पर नहीं समझता क्या? यही पे प्रॉब्लम होता है बहुत सारे लड़कों का, मेरा भी प्रॉब्लम हो जाता था जब मैं स्टूडेंट था। तो एक्वेस अल्कली बोलने पर समझ में नहीं आता था, अरे कहाँ यानी H+ के साथ की रिएक्शन याद आती है, लेकिन एक्वेस अल्कली जहां जहां पे नेम रिएक्शंस है, हम क्या करते हैं, ज्यादा ध्यान देते हैं नेम के ऊपर, लेकिन उनके अंदर क्या हो रहा है उस पर ध्यान नहीं देते, राइट? इसीलिए हम मात खा जाते हैं। लेकिन हमको पता होना चाहिए रिएजेंट भी कौन से है। और ये अल्डोल कंडेंसेशन कई बार ऊपर भी तुमने कैनिज़रो को ध्यान नहीं दिया, राइट? क्यों? ये 50% की वजह से। लेकिन यहाँ पे बोलते हैं इट अंडरगोज कैनिज़रो रिएक्शन, तो आता, लेकिन 50% पोटेशियम मतलब क्या है? ये वही तो है। जहां पे अल्डोल नहीं होता वहां पे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग अल्कली यूज करो, ऐसा ही है ना? कैनिज़रो का क्या है, जहां जो अल्डेड्स क्या नहीं दिखाते, अल्डोल कंडेंसेशन नहीं दिखाते, वो कैनिज़रो रिएक्शन दिखाते हैं, लेकिन अल्कली थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए जो कि 50% है। अब एक्वेस अल्कली बोला तो वो डाइल्यूट हो गई। और डाइल्यूट अल्कली, अल्डेहाइड कीटोन के साथ डाइल्यूट अल्कली बोला कि एक ही चीज होती है, वो है अल्डोल कंडेंसेशन। इतना याद रखना है अपने सिलेबस में, राइट? चलो उसके बाद, और ये अल्डोल कंडेंसेशन और ओजोनोलाइसिस, ये दो चीजें बहुत बार आती है, बहुत बार याद रखना। और नेम रिएक्शन को सिर्फ नेम से याद नहीं रखना है, उनके अंदर क्या हो रहा है, कौन से रिएजेंट है, इनको भी याद रखना है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड ए कंपोज्ड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन गिव्स कैरेक्टरिस्टिक कलर विथ सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। चलो ये हमको नहीं है, ओके चलिए देखते हैं आगे। ट्रीटमेंट ऑफ ए विथ PCl5 गिव्स B which reacts with KCN to form C. The reduction of C with warm, मतलब ये रिडक्शन है, यानी C2H5OH के साथ produces D, which on heating gives E with evolution of ammonia. Pyridine is obtained on treatment of E with nitrobenzene. ओके, नाइट्रोबेंजीन आ गया। pyridine का स्ट्रक्चर पता है क्या? देखो एक बार, pyridine नाइट्रोबेंजीन, ये तो पता है। नहीं नहीं नाइट्रोबेंजीन है, ये नाइट्रोबेंजीन है, मेटा प्यारा कुछ नहीं, बस नाइट्रोबेंजीन, ठीक है? अब ये इंपॉर्टेंट है। चलो सबसे पहले pyridine का स्ट्रक्चर देख लो एक बार, मोबाइल डिफरेंशिएट, ओके। एक तो सबसे पहले ये सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट हमको तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी ये अल्डेहाइड कीटोन्स यानी कार्बोनिल कंपाउंड और अल्कोहल में डिफरेंशिएट करने के लिए है। अल्कोहल्स कलर चेंज दिखाते हैं, अल्डेहाइड कीटोन्स नहीं दिखाते। तो ये अल्कोहल है, इतना याद रखना पड़ेगा हमको बस, और कुछ नहीं, ठीक है? तो ये अल्कोहल है, और वैसे भी ये अल्डेहाइड कीटोन तो नहीं है। अभी कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है, अगर हमको ये टेस्ट पता नहीं है, टेस्ट ही पता नहीं है, फिर भी हम क्या कर सकते हैं देखेंगे। तो नहीं, तो बहुत मुश्किल जा सकता है, ठीक है? ये पता होना चाहिए। ये अल्कोहल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए, ये अल्कोहल है तो ये अल्काइल हैलाइड है ऑफकोर्स, PCl5, तो ये RCN है। अब इसका रिडक्शन करने पर अमाइन तैयार होता है, ये नेक्स्ट, राइट? इसका रिडक्शन होने पर अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको हीट करने पर अमोनिया बाहर जा रहा है, और ये E है।
ये यहाँ पे आपको pyridine नहीं, हमको नहीं है, ऐसा ही है ना। और यहाँ यहाँ हमको ये वाली रिएक्शन तो नहीं है, आगे वाली, राइट। तो फिर अब यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि ये NH2 यहाँ पे, राइट, और बाद में ये pyridine आ रहा है, मतलब कहीं तो साइक्लाइजेशन हो रहा है इसका। साइक्लाइजेशन होने के लिए दोनों बाजू में NH2 होगा, ऐसा कुछ, और हीट करने पर ये ऐसे चिपक जाते हैं एक दूसरे को, तो ज़रूरत नहीं है। 4 5 सही है, 1 2 3 4 5 और ये छठा, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। ये सभी रिएक्शन, ये साइक्लाइजेशन वगैरह हमको नहीं है, ठीक है, NCERT में। चलो आगे चलते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, अब यहाँ पे देखो, ये कार्बन 8 और हाइड्रोजन 9, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है, राइट। रिएक्ट्स विथ दिस गाय, राइट, in presence of this to give B, A के बाद कुछ B, ये हमको शायद नहीं है ऐसी रिएक्शंस, ये हो सकती है CH2 COO C2H5 COO C2H5 to give this B on refluxing with H plus gives C, which on vigorous oxidation gives D. The compound D is diabasic, but on heating does not give an anhydride. Diabasic है लेकिन हीटिंग होने पर नो एनहाइड्राइड। डायबेसिक है यानी उसके अंदर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड होने के बाद यूजुअली क्या होता है, वो एक दूसरे के साथ आकर ये बनाते हैं, एनहाइड्राइड फॉर्म करते हैं। इट फॉर्म्स अ मोनोनाइट्रो डेरिवेटिव E. It forms a mononitro derivative E in which all the substituents are equidistant from one another. Mononitro derivative E in which all substituents are equidistant from each other.